सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आज तक के पास दिल्ली पुलिस की एफआईआर। ऑटोप्सी टीम का दावा स्वाभाविक नहीं है सुनंदा की मौत। एफआईआर के मुताबिक सुनंदा के जिस्म पर चोट के कई निशान, हाथापाई के दौरान चोट लगने की आशंका। एफआईआर के मुताबिक जहर से हुई सुनंदा की मौत नकारी नहीं जा सकती, इंजेक्शन से जहर दिए जाने की आशंका। सुनंदा के जिस्म पर दांत से काटने के भी थे निशान। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने जांच पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। These questions are not relevant at this juncture, but whenever anything relevant comes, I will share definitely with you. दिल्ली में आज हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सुबह 11 बजे चुनाव आयोग की बैठक। दिल्ली में फरवरी के मध्य तक विधानसभा चुनाव की अटकलें। पिछले साल 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन। दिल्ली की चुनावी पिच पर शीला दीक्षित की गुगली, इशारों में कहा खंडित जनादेश हुआ तो आपको समर्थन। आज तक से बोली शीला दीक्षित, कहा किसी सांप्रदायिक पार्टी को नहीं देंगे समर्थन। वो स्थिति जब आएगी लेने की या देने की, क्योंकि एक बात या स्पष्टता से मैं कह देना चाहती हूँ कि किसी कम्युनल पार्टी के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बयान पर आम आदमी पार्टी की चुटकी, कहा कांग्रेस ने मानी हार, आपको बहुमत देना चाहती है दिल्ली की जनता। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी जोरों पर। शनिवार को होगी पीएम की रैली। पीएम की रैली से पहले आज बीजेपी सांसद महेश गिरी जाएंगे राजघाट। कामयाबी के लिए बापू का लेंगे आशीर्वाद। मोदी की रैली से पहले केजरीवाल का ट्वीट, पूछे सवाल, क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाकर अपना वादा पूरा करेंगे प्रधानमंत्री या बीजेपी लेगी यू टर्न। दिल्ली वालों की सेहत सुधारेगी आम आदमी पार्टी। हेल्थ बजट 2700 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ करने का वादा। आपने किया दिल्ली में बच्चों को मुफ्त टीका लगाने का वादा। बच्चों के 1200 नए अस्पताल खोलने का भी ऐलान। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की सिफारिश पर कैबिनेट की बैठक मुमकिन। केयरटेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने 19 जनवरी तक कुर्सी पर बने रहने से किया इनकार। डीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक आज। करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन की पार्टी में भूमिका पर होगा फैसला। सुबह 10:30 बजे होगी पार्टी की अहम बैठक। अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष पदों पर होगा नेताओं का चयन। गांधीनगर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। दुनिया भर से आए प्रवासी हिंदुस्तानियों का किया स्वागत। प्रवासी सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, भारत में है बड़ी संभावनाएं, अब लोगों को विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं। सैफई महोत्सव में लगा बॉलीवुड के सितारों का मेला। ऋतिक रोशन, अजय देवगन, परिणीति चोपड़ा समेत कई बड़े सितारों ने बढ़ाई रौनक। सैफई महोत्सव के दौरान अचानक बेकाबू हुई भीड़। पुलिस से हुई लोगों की झड़पें। भीड़ ने फेंकी कुर्सियां। सितारों को देखने उमड़ी भीड़ को काबू कर रही थी पुलिस। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का बयान। बेतिया में कहा, दलित वर्ग का ही हो बिहार का अगला सीएम। खुद को सीएम पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बोले बिहार के सीएम जीतन राम मांझी। कहा, हम हैं अनाड़ी। नहीं बोलने आता है, क्या करें, यही बुर्र करिए, नहीं सीखा है। सब कुछ मैंने सीखी, न सीखी होशियारी, सफेद दुनिया वालों की मैंने ये कनाली। यूपी के पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता हाजी याकूब के खिलाफ मेरठ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पेरिस हमले पर विवादास्पद बयान देने का आरोप। मीडिया में छपी खबरों के आधार पर धारा 505 के तहत मामला दर्ज। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई करेगी पुलिस।
पंजाब की अकाली सरकार को विवादास्पद कदम, जेल में बंद आतंकियों की रिहाई चाहती है पंजाब सरकार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की रिहाई पर भी की बात। कृष्णकांत पॉल बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल। देहरादून में सीएम कई मंत्रियों की मौजूदगी में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलवाई पद और गोपनीयता की शपथ। अजीज कुरैशी के मिजोरम का राज्यपाल बनाए जाने से खाली हुआ था पद। दक्षिण अफ्रीका से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत लौटने को आज पूरे हो रहे हैं 100 साल। मुंबई में कांग्रेस निकालेगी प्रेरणा यात्रा। गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू होगी कांग्रेस की प्रेरणा यात्रा। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। कोच्चि में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी आज दिखाएंगे पहले पैसेंजर शिप को हरी झंडी। कोचिन पोर्ट और लक्षद्वीप के बीच चलेगा एमवी कॉरिडोर। आज से घरेलू एविएशन बाजार में उतरेगा नया खिलाड़ी विस्तारा। दिल्ली और मुंबई के बीच भरेगा पहली उड़ान। टाटा ग्रुप और एसआई का जॉइंट वेंचर है विस्तारा। बैंगलोर क्राइम ब्रांच ने इंडियन मुजाहिदीन के 3 गुर्गों को पकड़ा। 28 दिसंबर को चर्च स्ट्रीट पर हुए ब्लास्ट में शामिल होने के फिलहाल सबूत नहीं। बैंगलोर पुलिस ने भटकल और पुलकेशी नगर में की छापेमारी। लैपटॉप के साथ पाइप बम बनाने के सामान बरामद। बैंगलोर पुलिस के कमिश्नर एमएन रेड्डी का बयान। अपने आका के निर्देश पर काम करते थे सईद, सद्दाम और अब्दुस। बैंगलोर ब्लास्ट के पीछे सिमी के हाथ होने का शक। रुड़की की तरह पाइप बम से हुए धमाके। आज तक के पास ब्लास्ट में इस्तेमाल बम की एक्सक्लूसिव तस्वीर। बैंगलोर में बच्चे के साथ छेड़छाड़ को लेकर हंगामे के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। बुधवार को अभिभावकों ने किया था हंगामा। कानपुर के सीएनजी पंप पर देर रात बेखौफ बदमाशों ने की लूटपाट। रिवॉल्वर की नोक पर लाखों रुपए लूटे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पुणे के वर्जे बालवाड़ी इलाके में एक युवक का कत्ल। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। युवक ने जिस लड़की से शादी की थी उसके परिवार वाले इसके खिलाफ थे। मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा सोने की चोरी करने वाला एक शख्स। पुलिस ने चोर के पास से बरामद किया सोने को पिघलाने वाली मशीन। 1.5 करोड़ का सोना चुराने का आरोप। गुड़गांव में चेकपोस्ट रोकने से खफा बदमाशों में की पुलिस वालों की जमकर पिटाई। 2 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सरकारी अस्पताल में भर्ती छात्रा से रेप के आरोप में डॉक्टर और 2 पुलिस वाले गिरफ्तार। रेप के वक्त बनाया एमएमएस। 6 महीने से कर रहे थे ब्लैकमेल। रांची में लव जिहाद का मामला आया सामने। रांची के 5 स्टार होटल में काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ शादी कर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश। दिल्ली में रफ्तार का कहर। आउडी कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। शिमला से सटे कुफरी में बर्फबारी। जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। होटल कारोबारियों का बढ़ा बिजनेस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। श्रीनगर पहुंचने वाले रास्ते मुगल रोड को किया गया बंद। सिडनी टेस्ट में 475 रन पर सिमटी भारत की पहली पारी। कप्तान कोहली ने बनाए सबसे ज्यादा 147 रन। ऑस्ट्रेलिया को 97 रन की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 2 विकेट गिरे। आर अश्विन ने ठोकी हाफ सेंचुरी। स्टार्क ने भेजा पवेलियन। भुवनेश्वर ने बनाए 30 और शाह ने ठोके 35 रन। श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन। महिंद्रा राजपक्षे ने मानी हार। शाम तक होगी मैत्रीपाला श्रीसेना की ताजपोशी। श्रीलंका के भावी राष्ट्रपति श्रीसेना से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। ट्वीट में लिखा, पड़ोसी मुल्क के विकास और खुशहाली के लिए हमेशा सहयोग करता रहेगा भारत। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की शादी की तस्वीरें सामने आई। पिछले दिनों इमरान ने चुपचाप तरीके से टीवी एंकर रहम खान से निकाह किया था।
मैगजीन चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हुए आतंकी हमले से पेरिस गमगीन। आईफिल टावर पर जमा हुए लाखों लोग। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 मिनट तक बंद की गई आईफिल टावर की लाइटें। मैगजीन चार्ली हेब्डो के मुख्यालय पर हमला करने वाले 2 हमलावरों की तलाश अभी भी जारी। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री के मुताबिक जल्द गिरफ्त में होंगे हमलावर।